अगर आप अपने कारोबार बिजनेस के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश खत्म होती है डीजेड सिटी पर, जहां आपको हर तरह के कारोबार बिजनेस के लिए कमर्शियल स्पेस अवेलेबल है, जहां आप स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीनों कैटेगरी के कारोबार बिजनेस के लिए कमर्शियल स्पेस लेकर अपने कारोबार बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां आपको आपकी इन्वेस्टमेंट भविष्य में एक अच्छा रिटर्न देगी। जल्दी कीजिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज कमर्शियल स्पेस के लिए डीजेड सिटी के सेल्स गैलरी या फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा रशीद कंपाउंड परिसर में बॉस्को स्कूल है। बॉस्को स्कूल के पास ख्वाजा गरीब नवाज बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में एक महिला ने एक फ्लैट खरीदा, बिल्डर से खरीदा। दो बिल्डर है, अब्दुल अजीम शेख और अकील। इन दोनों बिल्डरों से फ्लैट खरीदने के बाद एक किराएदार को दिया। किराएदार ने बाद में वहां पर एक महिला को लाके रखा। घर के इन मालिकान ने वहां पर जाकर जांच पड़ताल की, महिला को देखा और उस व्यक्ति से पूछताछ की। उस व्यक्ति ने बताया, जिसका नाम परवेज शेख है, परवेज शेख को दिया था ये किराए पर। परवेज शेख ने कहा कि मेरी बहन है, उसको इलाज के लिए मैं यहाँ लाया हूँ और इसके लिए मैंने उसको यहाँ रखा हूँ। इसके बाद इसी इमारत में रहने वाली कुछ महिलाओं ने एक नहीं तीन इस फ्लैट के फर्जी एग्रीमेंट बना लिए, जिसको खुद बिल्डर ने मुमरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक अपराध गीताराम शेवाले इनके सामने क्लियर करके बताया कि 3 एग्रीमेंट में ये तमाम फर्जी काम किया गया है, अलग अलग सिग्नेचर्स है, अलग अलग तरीके से की गई है। उसके बावजूद आज मुमरा की कानून व्यवस्था का ये हाल है कि असल घर मालिक बाहर है और फर्जी कागजात पर घर पर कब्जा करने वाले घर के अंदर है। इतना ही नहीं, बीच में एक बार मौका मिला था, मकान खाली था, ये अपने मकान में चले गए तो किस तरीके से बर्बरियत की गई घर की लड़कियों के साथ, 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकतें करते हुए मारपीट भी की गई और इन सभी को घर से बाहर भी निकाला गया। उसमें पुलिस ने भी जो है अनदेखी की, एक तरह से घर कब्जा करने वालों को फ्री हैंड दिया, उन्हें फेवर भी किया। ऐसा पूरा ये मामला सामने आया है। क्या है इसकी पूरी शिकायत जो है जो की गई है गृह मंत्रालय से लेकर के मुमरा पुलिस स्टेशन तक, वो तमाम हम कॉपीज आपको दिखाएंगे, एग्रीमेंट्स आपको दिखाएंगे। इन घर मालिकों पर इलीगल ट्रेसपासिंग सेक्शन 452 और रॉइटिंग करना 143, 147, 149 इन तमाम सेक्शंस के तहत मामला भी दर्ज किया गया 7 फरवरी को। उसके बाद ये तब से अब तक जो है घर के बाहर ही है। बड़ी मुश्किलों से और बड़ी कोशिशों के बाद पुलिस ने उन फर्जी कागजात पर कब्जा करने वाले लोगों पर 12 फरवरी को एक मामला दर्ज किया है, मगर असल मकान मालिक अभी भी घर के बाहर ही है। क्या नाम है आपका? शाहजहां शेख। शाहजहां जी, ये ख्वाजा गरीब नवाज बिल्डिंग, इसमें आपका फ्लैट है? मेरी बहन का फ्लैट है। बहन का फ्लैट है, क्या नाम है बहन का? जहांआरा। जहांआरा। तो ये जहांआरा हिशामुद्दीन शेख, इसरार अहमद शेख। इसरार अहमद शेख जी, ये नाम है उनका। जी। कब खरीदा था इन्होंने ये घर? ये 2019 में खरीदा गया है सर। अच्छा। 10 मार्च के दिन ये एग्रीमेंट है उसका। अब ये घर में कौन रह रहा है? दूसरे लोग आके रह रहे हैं जबरदस्ती। कैसे रह रहे हैं? जबरदस्ती में हम लोग को पहले मेरे को पुलिस लेकर गई। कब लेके गई? कौन से दिन? अरे जुम्मा के फ्राइडे के दिन। तारीख याद है आपको कुछ? नहीं, फ्राइडे के 7 फरवरी नहीं, 7 जिस दिन आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके बाद 2 दिन बाद की बात है। उसके 2 दिन बाद? 2 दिन के बाद की बात है। यानी एफआईआर पहले दर्ज किया गया, बाद में आपको घर से निकाला गया। हाँ, 11 तारीख 11 फरवरी जी, ठीक है। 11 फरवरी को क्या हुआ? मुझे पहले पुलिस लेकर गई, फिर उसके थोड़ी ही देर बाद, कम से कम 2-3 मिनट बाद, पुलिस वाले आए थे? अरे 7 पुलिस वाले थे, 3 लेडीज थी। हाँ। और 4 जेंट्स थे। अच्छा। और मुझे जैसे लेकर गए रशीद कंपाउंड के पास, मुझे जैसे लेकर गए, हाँ। वहाँ से मेरी बच्चियों का फ़ोन आया, बोल रहे हैं कि ये जो बच्चियाँ बैठी है, हाँ। कि चाची हम लोग को मार रहे हैं घर में, खड़ी बहन की लड़कियाँ, खाली ये मेरी बेटी है। अच्छा, जहांआरा की? हाँ, ये दोनों जहांआरा की बेटी है। अब वो मैं पुलिस वालों से बोल रही हूँ कि देखो मेरी बेटियों को मार रहे हैं, चलो चलो चलो, लेकिन पुलिस वाले ज़बरदस्ती मुझे रिक्शे में बिठा के मुझे लेकर गए पुलिस चौकी तक, और लड़के लोग घुस के मेरे बच्चियों को मारे और मार के घर से निकाल के पूरा सामान घर से बाहर फेंक दिए मेरे।
और हम लोग पुलिस चौकी में जब मेरी बेटी आई नंगे पैर और बहुत बदसलूकी से मतलब मारे, कपड़ा वपड़ा सब फाड़ और दिए बच्ची का मेरे। अच्छा। और उसके बाद हम लोग ने जब पुलिस को बोला तो पुलिस वाले कोई नहीं सुन रहे थे। फिर बोले कि जाओ मेडिकल करा के लाओ, लड़कियों को मारे हैं। तो फिर हम लोग कलवा शिवाजी हॉस्पिटल गए। अच्छा। वहाँ से हम लोग ने मतलब बना के लाए। हम लोग 5 बजे कुछ वापस आ गए। उसके बाद हम लोग पहले आप कितने बजे पुलिस स्टेशन गए थे? हम लोग 12:30 बजे गए। ये 12 फरवरी की बात है जी, 11 फरवरी 11 फरवरी 11 फरवरी 11 फरवरी बराबर। और 11 फरवरी आप कितने बजे पुलिस स्टेशन गए? ये जो ले गए आपको? मेरे को 12 बजे पहुंचा दिया। मेरी लड़की 12:30 बजे आई। अच्छा। हाँ। मतलब आपके निकलते ही आधे घंटे में लोग घुस गए। आधा घंटा मारपीट करे बच्चों के साथ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जब पुलिस चौकी गए तो उन्होंने बोला कि इन लोग का पहले वो कराओ मेडिकल चेकअप। हाँ। तो हम लोग शिवाजी हॉस्पिटल गए। शिवाजी हॉस्पिटल में हम लोग को कुछ 4 साढ़े 4 बज गया। वहाँ से हम लोग 5 बजे लाके इधर मुमरा पुलिस चौकी में दिए। फिर भी कोई नहीं सुन रहे। बैठे 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 हम लोग का फिर 8 बज गया। फिर 8 बजे शिवालय सर के पास हम लोग को मतलब भाई आके लेकर गए। हाँ। फिर उसके बाद जब हम सर से बात किए तो सर से मतलब थोड़ा बहुत बात हुआ। फिर बोले तांबे सर के पास केस जाएगा। फिर उनके बाद 9 बजे सर आए। उसके बाद हम लोग को FRI देते देते रात के 1:30 ढाई 2 बज गए। अच्छा, 1:30 से 2 बज गए। 1:30 से 2 बज गए हम लोग का FRI देते। तो वहीं हम लोग का पूरा दिन पूरी रात समझो हम लोग वहीं बिता लिए। क्या पोजीशन है घर की? पता नहीं सर, हम लोग तो जा नहीं पा रहे। हमारा पूरा सामान बाहर रखे है। अच्छा, बाहर पैसेज में पड़ा हुआ हमारा अच्छा, सारा सामान। ठीक है। और वो लोग धमकी भी दे रहे हैं। हम लोग बोले भी देखो, लेकिन पुलिस वाले बोलते धमकी देने से क्या होता है। आपके ऊपर 7 तारीख को पहले केस बनाया हमारे ऊपर। फिर 9 तारीख को घर में घुसा गया। हाँ, पुलिस आई। हाँ, आपको ले गई 11 तारीख को। 11 तारीख और आपको ले गई हाँ। है ना? हाँ। आप तब घर में थे? मैं घर में थी। घर में अच्छा। पुलिस आई, मुझे जैसी लेकर गई। हाँ। रशीद कंपाउंड से पेट्रोल पंप आए तक का मेरी लड़कियों का फ़ोन आने लगा। हाँ। कि चच्ची हम लोग को मार रहे हैं घर में, देखो कड़ी खोल, मतलब इतनी जोर जोर मारे कि अंदर से कड़ी टूट गई थी। लोग खोले नहीं थे कड़ी। और बोल रही हूँ पुलिस वाले से, लेकिन कोई नहीं सुन रहे। मेरे को लेडीज़ पुलिस ज़बरदस्ती रिक्शे में डाल रही है, मतलब पकड़ के चलो चलो। कौसा पुलिस चौकी के पास भी वो लोग भी नहीं सुन रहे। बोलते हम लोग जा रहे हैं करते करते, लेकिन गए नहीं। और वहीं बोलते बोलते मेरी बेटियों को मार के जब तक बाहर निकाल दिए। और वहाँ 2 पुलिस और मतलब जब पहुँची भी उसके बाद भी इन लोग के साथ मतलब वही कर रहे थे, झगड़ा लड़ाई कर रहे थे। जो आप लोगों के खिलाफ पहले 7 तारीख को एक FIR बनाया गया, पुलिस ने बनाया आपके खिलाफ। हाँ। रूही नाम की महिला, हाँ, उसके शिकायत पर जी। तो ये उस वक्त घर में कौन था? हम लोग थे। आप लोग थे जी। तो क्यों करा? आप तो घर के मालिक हो, आपकी बहन का घर है, क्यों करा? वो क्या बोलती है, मेरा इस रूम पे 2 लाख रुपया है। हाँ। हैवी डिपॉजिट पे मेरी खाला ने लिए। हाँ। उसका इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन हर बार में वही बीच में आती है। अच्छा। हाँ, उसकी खाला का 2 लाख रुपया है। बोलती मेरे खाला का 2 लाख रुपया दो, मैं मतलब छोड़ दूंगी रूम। लेकिन उसने हमें थोड़ी ना दी 2 लाख रुपया, वो बिल्डर को दिए। हाँ। लेकिन वो हम लोग से बोलती है। अच्छा। और फिर अब दूसरा भी एक मतलब फर्जी कागज बना के वो भी आ गया कि रूम मेरा खरीदा हुआ है। नहीं तो वो परवेज शेख कहाँ है जिसको आपने रूम किराए पर आपकी बहन ने दिया था? पता नहीं सर, वो भी भाग गया। वो भी भाग गया। वो सामने नहीं आ रहा है। और पुलिस उसको ढूंढ नहीं। एक बार पुलिस ने कॉल भी की थी। हाँ। बोले थे आओ करके, वो नहीं आया। दोबारा उसको फोन भी नहीं लगा। यानी आपकी बहन का ये मालिकी घर था जी, मालिकाना घर था जी। और उसमें रहने के बावजूद आप लोगों पर उसी घर में जबरन घुसने का केस बनाया गया। कितने लोगों पर बनाया? 3 लोगों पे बनाया, 2 अन्य डाले थे। हाँ। उसके बाद जब इसकी मम्मी 3 लोग कौन कौन है? इसकी अम्मी, अब्बा, हाँ। जहारा शेख, इशरार शेख, हाँ। और एक हुसैन करके। अच्छा। हाँ। और 2 अज्ञात है। तो लोग तीनों नहीं मिले तो मुझे जबरदस्ती लेकर गए। हाँ। फिर मुझ पे केस बनाए। आप पे भी बनाए? आप मुझ पे भी बनाए। अच्छा। तो फिर मतलब कोर्ट से जाके फिर मैं वो कराई बिल। आपने एंटीसेप्टिव बिल। हाँ, इंटरिम बिल। ठीक है। अब ये दोनों जो बच्चियां बैठी हैं जी, ये एक आपकी बच्ची है जी। उस वक्त इनके साथ में बीमारी हाँ, इसको भी घर से मतलब बच्ची को मेरे ऐसा फेंके, ऐसे इसको मारे। हाँ। पेट पे इसका पूरा ऐसा मुंह नोच लिए थे। क्या नाम है तुम्हारा? सानिया। जहारा तुम्हारी कौन है? मेरी अम्मी है। ये ख्वाजा गरीब नवाज बिल्डिंग में बॉस्को स्कूल के पास रशीद कंपाउंड में तुम लोगों का फ्लैट है ये? हाँ। ये कब खरीदा था तुम्हारी अम्मी ने? 2019 में। 2019 में। अब क्या मसला चल रहा है इसका? अरे कुछ लोग आगे कब्जा कर लिए। ये कौन से दिन कब्जा किए? 7 पता नहीं, याद वो नहीं। अच्छा, बराबर तारीख तुमको याद नहीं है? क्या हुआ था उस दिन? तुम लोग घर में थे तो कौन कौन घर में आया?
हम लोग घर के अंदर थे तो नाश्ता कर रहे थे 12 बजे, तो पुलिस आई लेने। हाँ। तो मेरी चच्ची को लेके गए। फिर उतनी थोड़ी देर में एक औरत आके दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से पटक रही थी। तो हम लोग पूछ रहे थे कौन है, तो बोलती मैं ज़ैनब हूँ, मैं घर की मालकिन हूँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से ठोक रही थी, नहीं खोले ना तो बाजू रूम में गई। फिर उधर से आई, फिर 5 लड़के लोग को बुलाई, 7 लड़कियाँ थी। रास्ता है आने का? नहीं, वो रूबी करके है ना, वो बाजू में रहती है। तो 5 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। तो उन लोग को बुलाई फ़ोन करके, और उन लोग सब लोग मतलब धक्का देने लगे दरवाजे पे। बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्का दिए तो कड़ी टूट गई थी। तो अंदर आके फिर मारपीट करने लगे। मेरी बहन को पूरा लिटा दिए थे, हम लोग का कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिए थे। अच्छा, बड़ी बहन है? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मेरी चच्ची को लेके गए तो उसमें 2 मिनट बाद ही उन लोग दरवाज़ा ठोकने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खोले, मतलब ठोक रहे थे, तो मैं बाहर से मतलब चिल्लाई अंदर से कि कौन है, तो बोलते मैं ज़ैनब हूँ। तो मैं उधर पे मतलब वो छोटा सा होल था ना, तो मैं वहाँ से देख रही थी। तो बिल्डिंग की 2 औरतें थी, उन लोग इशारा कर रहे थे कि हम लोग नीचे हैं, कुछ रहेगा तो हम लोग बताएंगे तुरंत, अगर कोई आएगा तो हम लोग आपको बताएंगे। वो दरवाज़ा ठोकते ठोकते उन लोग ने तोड़ दिया, और 5 लड़कों आके ना डायरेक्ट मेरे को पलंग पे लिटा दिया, और लिटा के मेरे कपड़े उपड़े फाड़ दिए। और फिर जो रूबी थी ना, वो भी बहुत मारी उरी, और फिर उसके बाद लिटाते लिटाते मेरे को लेटा के ही लेके दरवाजे के बाहर फेंके। मेरे को ऐसे बहुत बेकार तरीके से मारे लड़के, 5 लड़के ने मारे। तुम्हारी उम्र कितनी है? 17। अच्छा, उस दिन मैं भी आया था पुलिस स्टेशन में जब ये सारा मामला हुआ था। क्राइम पे गीताराम शेवाड़े के केबिन में बात भी हुई थी। तो कुछ बदसलूकी भी तुम्हारे साथ की गई थी, ऐसा कहा जा रहा था, क्या मामला है? हाँ, बहुत बदसलूकी की, बहुत ज़्यादा ही किए थे उन लोग ने, हद। अच्छा, लेकिन जो तुम्हारी शिकायत तुम्हारी चाची की ली गई है, उसमें वो धारा नहीं लगाई गई है, वो सेक्शन नहीं लगाया गया है। हाँ, उन लोग को हम लोग ने बोले तो उन लोग बोलते तुम्हारे ऊपर केस है, इसकी वजह से नहीं होगा। कौन सा केस है तुम्हारे ऊपर? बोलते हैं घर में तुम लोग घुसे हो ना, उस बात का केस है उसके लिए। तो तुम तो अपने ही घर में रह रहे हो ना? हम लोग अपने ही घर में हैं तो भी, और उसमें पेपर में ऐसा भी नहीं कि पेपर में मेरी भी साइन है। अच्छा, तुम विटनेस हो? हाँ, मैं विटनेस हूँ घर की। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे साथ में एक लड़की होने के तौर पर जो बदसलूकी हुई, और मुमरा पुलिस ने, एपीआई तांबे ने वो सेक्शन नहीं लगाया। नहीं लगाया। मैं यहाँ तक चौकी जैसी गई हूँ, बहुत रोई हूँ, हाथ पैर जोड़ी पुलिस वालों के, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना मेरी। कोई सुनवाई नहीं सुने। और फिर उसमें मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो मेरे को कलवा लेके भागा गया। तो इसी पूरे मामले को लेकर थाने के पुलिस आयुक्त, जोन के पुलिस उपायुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, इन सबसे क्या अपील करना चाहोगी तुम? बस हम लोग का घर दिला दीजिए, और मेरी अम्मी अब्बा के ऊपर जो केस हुआ है वो हटा दीजिए। बिल्डर को बुलाया गया था पुलिस चौकी में। कौन से दिन? उसी दिन 11 तारीख? 11 तारीख के दिन अब्दुल अजीम शेख। उन्होंने आए, जब सारा एग्रीमेंट देखे तो बोले यही पेपर असली है जो मेरी बहन का है, इशरार अहमद शेख के नाम का, और बाकी सब फर्जी है। उसके बाद भी पुलिस से कोई सुनवाई नहीं हुई और हमको कोई इंसाफ नहीं दिया गया। आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे बच्चों के साथ जो भी बदसलूकी हुई है उस पर केस लगाइए। उन लोग के ऊपर कोई केस वेस नहीं लगा है। जो उन लोग को जैसे नाबालिग लड़कियों को मारे हैं, वो हम लोग ने कितना बोले सर वो तो आप देखिए कि हमारे बच्चों को मारे, लेकिन नहीं सुने, और हमें हमारा घर चाहिए। और नाबालिग लड़कियों के साथ गलत हरकत भी की है, फिर भी वो उसकी भी अपील नहीं ली गई, और हमारा घर हमको वापस दिला दीजिए। ये किससे मांग कर रहे हैं आप? ये हम पूरे सरकार से मांग कर रहे हैं। पूरे सरकार से? हाँ, हमारा मतलब जो भी कानूनी व्यवस्था है, मुख्यमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, थाना वाले हो गए, हमको सबसे अपील करना है इस बात पे। हमारे हक की चीज़ है वो। मेरा घर वाले गए, मैं क्यों जाऊँ? तू क्यों निकालेंगे? मेरा घर है, अभी तक तो उसका सामान था, तुम्हारा सामान। दरवाजा बंद है, आना नहीं है बीच में आना नहीं, ये घर हम लोग का है। अभी तक क्या वो दरवाजा बंद करो, अम्मी को अंदर रहने दो, दरवाजा बंद करो। जाओ अम्मी, जाओ चौकी में जाने, वो जा रही है ना, जाओ तुम भी जाओ चौकी में जाते हैं ना, तुम भी जाओ। अभी तक का उसकी खाला बिल्डर से नहीं थी, अब तुमसे ही है, तो तुम लोग झूठ बोल के साथ वो चल रहा है। मेरे से तुम अभी तक तुम कहाँ थे? अभी तक हम लोग इतने साल से पुलिस के चक्कर में, 2 साल हो गया हम लोग को, 2 साल हो गया पुलिस से। हम लोग लेकर गए। मेरी बात पहले एक बार, हाँ बोलो। बिल्डर हम लोग को ना, जब हमको भी बिल्डर नहीं बेचा, सुनो पहले। हाँ, ये मेरे को अभी तक भाड़ा देता था, हमको भी भाड़ा देता था। हमारे पास एग्रीमेंट है, ये मेरे को यदि मैं बोली हूँ ना, ये बिल्डर हमेशा भाड़ा देता था, हमको भी देता था। जब वो बिल्डर भागा है ना,
तब मेरे को नहीं, अब एक नहीं 4 रूम मेरा इसमें। मैं क्या बोल रही हूँ, आप पहले मेरी बात सुनो। लेके आई तुम अभी तक कहाँ पे, जब हम लोग इतने 2 साल से लड़ रहे थे, किससे रूबी से? ये बैग में तुम कैसे हमेशा आते थे? हम नहीं आते थे, हम भी तो हम लोग कभी नहीं बोली, कभी नहीं, इसने हम लोग को कभी नहीं बोली कि आज बोल रही है वो ये। हम लोग आज इसको 2 साल से पुलिस चौकी बुला रहे, तभी इसने नहीं बोली कि रूम के एक और है, इसने नहीं बोली इसने। अल्लाह के कसम अजान हो रही है, बोलो तो मस्जिद के दिखाओ, तुमको रिकॉर्डिंग दिखाओ, अभी तक आए हम लोग की रिकॉर्डिंग दिखाओ मैं रिकॉर्डिंग। अभी लोग आ रहे हैं ना, हम लोग चौकी में चले जाओ, जिसका पेपर हमारा है, हमारे पास हम बहुत दिखाए, हम दिखाए उसको। ये सब पूरी फसाद की जड़ी है, औरत है, सपोर्ट मत दो, वो औरत तो बड़ी बेकार है, मत सपोर्ट दो उसको। 1 मिनट, इसका मकान के लिए सपोर्ट कर, अरे यही तो कब्जा करके रखिए। पेपर मेरे पास है, बिल्डर हमने, हमको बिल्डर मेरे पास भी पेपर है, जो खरीदा हमारे पास भी खरीदा है, हमारे पास भाभी का पैसा नहीं चाहिए, पेपर नहीं है। 1 मिनट रुको, क्यों हमारे पास पेपर खरीदा है, अभी तक इसने नहीं बोली। 2 साल से हम लोग का एक औरत को ये रूम के चक्कर में पुलिस चौकी बुला रही है। आपको बोली नहीं बोली, आप अपनी बात करो, आपको बोली इसने? मेरे क्या बोली आपको? मैंने तुम्हारा नंबर बहुत करी, लेकिन नहीं मिला। लेकिन ये रूम हमको दिया, अभी तक ये सात नंबर है मेरा उसके पास। सुनो मेरी बात, कुछ भी करो, अभी तक कहाँ थे आप? अभी तक मैं 2 साल से उसको पुलिस चौकी भगा रही हूँ, चौकी भगा रहे, बोल रही है कि किसी को नहीं बता रही कि मैं 2 साल से हम लोग इसको पुलिस चौकी के पास बुला रहे। इसकी खाला भी आई, इसकी खाला भी आई। ये कम से कम 5-6 बार आई। अरे यार हम लोग तुम सामान मंगाओ। नहीं भाई सुनो, मंगा। जबरदस्ती फोन कर आदमी लगा, क्या तुम मेरे को मारेगा ना, मैं इसको मारने का बताऊंगी। औरत करी है, अरे कौन कैसा है? मारेगा ये, मारेगा ये। वो गला दबाई, उसने गला मेरा दबाई और ये बोलता है मारेगा। आओ उखाड़ लो तुम लोग मेरा, जो उखाड़ सकते हो। जबरदस्ती औरतों को बोलेगा, हम तो नहीं मर्द लोग। मैं भाग गई, कहाँ गए हो? वो जब थी तब तक सब उसके काटते थे, तब कोई आया नहीं बोलने के लिए। जैसे हम हमारे रूम में घुसे सबको बुला दी और आके हम लोग को बोलता मारेगा। उसको बोल रहा जो ये 2 साल से कब्जा करके भाड़ा खाई 3 साल से। मुझसे नहीं मतलब है। अरे यार हम लोग उसी को तो चौकी में घसीट रहे थे। ये क्या बोला, मेरी बच्चे का ये मारेगा? इसने मेरे को मारने की धमकी कैसे दिया? क्या बोल रहे हैं? मेरे को कैसे इससे धमकी दिया? क्यों नहीं कर रहे थे तुम, मुझे बताओ। धमकी नहीं, धमकी क्यों दिया? अगर तुम लोग का रूम था, तुम लोग क्यों नहीं आए रूम में? मेरी बात सुनेंगे पूरी। कितने बार तुम आए इधर? अरे हम 2 साल से आ रहे, 2 साल से हम लोग के पास सब है, केस किया हम लोग सब है। 2 साल से अपनी खाला को लेकर आ रही। पूछना इससे रूबी से। किससे? उससे मेरे को क्या लेना देना? वो नहीं घुसा के रखी थी। वो आंटी बोल रही थी आदमी आने आ रहा है, मुझसे भाड़ नहीं। अभी वो आंटी क्या बोल रही थी? आदमी आने आ रहा है। हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उसकी खाला वही अभी तुमने क्या बोले थे? आदमी तुम्हारे आंग में आ रहा है। ये साफ साफ मेरे को बोलता है मारेगा। आओ सपोर्ट से बोला कैसे मेरे को मारेगा? मेरी बेटी को मारेगा। मैंने बोली क्या समझा रहा? सिंह को क्यों मारूंगा? ये देखो डायरेक्ट बोला मारेगा, पूछ लो। नहीं बोलेगा मारेगा, मेरी बेटी को खाएगा। अरे अपने भाई को बुला के लाई, अपने भाई को बुला के लाई। वीडियो बनाना दिखा। हाँ दिखाए। दिखाऊंगी, झूठा है तू, मेरे से नहीं बात करना है। भाई कोई है क्या? कोई है?
कोई नहीं है क्या? कोई है चाचा? एक मिनट, ये ताला लगा है इसमें। अब इसमें कौन है? ये सामान इन लोग का है ना ये? नहीं नहीं फिर